उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सभी 75 जिलों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में निकली टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की डिटेल जानकारी लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, आवेदन फॉर्म कैसे और कौन कौन भर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इस भर्ती के लिए सैलरी 35,000 पर मंथ रहेगी, आवेदन फॉर्म मोबाइल से आप कैसे भर सकते हैं, लास्ट डेट और आवेदन फॉर्म का शुल्क क्या रहने वाला है, सब कुछ क्लियर करेंगे। पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो में इंफॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए, सभी साथियों तक यह जानकारी अवश्य पहुंचे। और जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो भर्ती से रिलेटेड हुआ आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जिन्हें हम केवल सर्वोदय विद्यालय या आश्रम पद्धति विद्यालयों के नाम से जानते हैं, उनमें टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के इंपैनलमेंट हेतु यानी संविदा पर नियुक्ति के लिए 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उसकी डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 18 जून रखी गई है। सारे पॉइंट, सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करने वाले हैं, बस पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश 3 प्राग नारायण रोड लखनऊ की तरफ से रिसोर्स पर्सन इंपैनलमेंट 2026-27 दिनांक 12 जून 2026 को यह नोटिस जारी कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सत्र 2026-27 में शिक्षण कार्य के लिए विभिन्न विषयों पीजीटी व टीजीटी के लिए इंपैनलमेंट तैयार किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन लिंक तथा पात्रता मानदंड इत्यादि से संबंधित दिशा निर्देश जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट यहां पर मेंशन की गई है। वेबसाइट है ats.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अंतिम रूप से सबमिट या लॉक करने से पूर्व तक किया जा सकता है। इंपैनलमेंट की प्रक्रिया बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र है तो संबंधित समय सारणी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां यहां पर मेंशन कर दी गई है। 12 जून से आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 18 जून यहां पर आवेदन की लास्ट डेट है। तो ये तो हो गई लास्ट डेट से जुड़ी हुई अपडेट। अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल किन किन विषयों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है उसके बारे में। तो साथियों, भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहां पर देख सकते हैं प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सत्र 2026-27 में शिक्षण कार्य हेतु विभिन्न विषयों पीजीटी और टीजीटी के लिए इंपैनलमेंट तैयार किए जाने हैं दिशा निर्देश। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रिसोर्स पर्सन यानी इंपैनलमेंट हेतु अर्हताएं, यानी क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है टीजीटी पीजीटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसमें फिर सब्जेक्ट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि पीजीटी जिसे हम प्रवक्ता पद कहते हैं उसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और उसके साथ बीएड होना अनिवार्य है। तो पीजीटी प्रवक्ता के लिए किसी भी विषय में अगर आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उस विषय से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम इस तरीके से, और उसके साथ में बीएड भी मस्ट होना चाहिए। अब पीजीटी के लिए किन विषयों के पद विज्ञापित हुए हैं तो यहां पर देख सकते हैं पदों की अगर हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, इन विषयों के अंतर्गत जो है पीजीटी के पद विज्ञापित हुए हैं 9 विषयों के लिए, 8 विषयों के लिए यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं पूरे 9 विषयों के लिए पीजीटी के पद विज्ञापित हुए हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं अतिथि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की शैक्षिक योग्यता, यानी जो टीजीटी के लिए पद विज्ञापित हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर स्पष्ट ध्यान रखना, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड या टीजीटी
अब यहाँ पर इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं वो सभी को ध्यान से समझनी है। तो पहला पॉइंट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए। दूसरा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र यानी बीएड में स्नातक होना चाहिए यानी बीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 वाला जो होता है वो यूपीटेट या सीटेट जो है वो पास आउट होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में दक्षता होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई एलटी ग्रेड या टीजीटी के लिए। तो बीएड पीजीटी के लिए भी मस्ट है और टीजीटी के लिए भी मस्ट है। टीजीटी में अपर प्राइमरी लेवल का टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये अनिवार्यता है। अब टीजीटी के लिए किन पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ यानी किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अंग्रेजी। ध्यान रखना, डिग्री पाठ्यक्रम के सभी तीनों वर्ष में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। गणित और विज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इनके लिए जो है टीजीटी या एलटी ग्रेड के टीचर चाहिए इन विषयों के लिए। शारीरिक शिक्षा और अनुदेशक की अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का भी जो है विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर आगे ध्यान देना है, रिसोर्स पर्सन का इंपैनलमेंट कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा। शैक्षणिक गुणांकन का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है। तो अतिथि रिसोर्स पर्सन के इंपैनलमेंट किए जाने हेतु कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 70 अंक शैक्षणिक गुणांक, अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक तथा 20 अंक डेमो क्लासेस निर्धारित किए जाएंगे। निम्न विवरण के अनुसार अंकों का निर्धारण जो है वो किया जाएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को डेमो के लिए बुलाया जाएगा, यानी उनकी डेमो क्लासेस करवाई जाएंगी और डेमो क्लासेस में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से इंपैनलमेंट कर लिया जाएगा। तो पीजीटी के लिए जो मेरिट डिसाइड होने का क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है, कक्षा 12 से 10%, स्नातक से 20%, स्नातकोत्तर से 30%, बीएड के 10%, अनुभव का 10% और कुल योग 80 बनेगा, 20 डेमो क्लास, इस तरीके से 100 अंक पूरे बन जाएंगे। वहीं टीजीटी या सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए इंटर 20%, स्नातक 30% अंक जोड़े जाएंगे, 30% जोड़ा जाएगा, स्नातकोत्तर का 10% अंक जोड़े जाएंगे, बीएड के 10% जोड़े जाएंगे, अनुभव के 10 अंक जोड़े जाएंगे और ये योग 80 बनेगा और इस तरीके से यहाँ पर जो है 20 अंक डेमो क्लास के रहेंगे। वहीं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक अंक निर्धारण तालिका भी यहाँ पर दी गई है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब सब कुछ यहाँ पर क्लियर कट समझते हैं सारे पॉइंट को। इंपैनलमेंट किए जाने वाले उपयुक्त रिसोर्स पर्सन एवं उनके विद्यालय वार विकल्प को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिसोर्स पर्सन विषय में अपने प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम 3 ऐसे विद्यालय चिन्हित करने के लिए अहल होगा। दूसरा पॉइंट है, विषयवार एवं विद्यालयवार ऐसे प्राप्त आवेदनों के आधार पर सर्वोत्तम रिसोर्स के पूल को तैयार कर निर्धारित मानदंड के अनुरूप परीक्षण कर विषयवार या विद्यालयवार प्रत्येक विषय है तो 2 रिसोर्स पर्सन का पैनल बनाया जाएगा। जो सर्वोत्तम होगा उसे इस इंपैनलमेंट में संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह अवसर दिया जाएगा कि वह यथा आवश्यकता निर्धारित प्रति पीरियड फीस के आधार पर उक्त शैक्षणिक सत्र में अपने व्याख्यान दे। दूसरे क्रम के आवेदनकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, संबंधित इंपैनलमेंट अभ्यर्थियों को फीस प्रति पीरियड के अनुसार देय होगी। रिसोर्स पर्सन को एक दिन में अधिकतम 5 कालखंड एवं सप्ताह में अधिकतम 27 कालखंड ही दिए जाएंगे। अतिथि प्रवक्ता हेतु जो है 200 रुपए प्रति कालखंड तथा अतिथि सहायक अध्यापक हेतु 300 रुपए प्रति कालखंड की दर से पारिश्रमिक का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए कि ये कालखंड क्या है। जब आप स्कूलों में टीचिंग करते हैं तो वहां पर पीरियड्स होते हैं, तो उस पीरियड्स को कालखंड कहा गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी और जो आप ये संविदा पर शिक्षक रखे जाएंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, अधिकतम एक दिन में 5 पीरियड ही पढ़ाएंगे और एक सप्ताह में अधिकतम 27 पीरियड पढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि आप 8 कालखंड पढ़ाएं और 8 त्रिक 2400 रुपए पर डे इस तरीके से आपका बने, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 1500-1600 आपका जो है बनेगा एक दिन के लिए। इसके साथ आगे क्या है, अनुभव क्या है। आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक तथा अनावासीय अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जाएगा। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 3 माह अथवा उससे अधिक अवधि का अनुभव होने पर पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदित पद एवं विषय का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त आवासीय या अनावासीय विद्यालयों का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव है तो अधिकतम 10 अंक अनुमान्य है। आरक्षण, तो आरक्षण फॉलो किया जाएगा।
न्यूनतम एज की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष एवं सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों हेतु 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्यापन कार्य किए हों उनको संबंधित विषय के लिए अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के रूप में इंपैनल्ड किया जाएगा। सेवानिवृत्त रखे जाने वाले अध्यापक शारीरिक तथा मानसिक रूप से अध्यापन कार्य में सक्षम हों। डेमो क्लास हेतु निर्धारित 20 अंकों में 8 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक पत्रों से भिन्न प्राप्तांक भरने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदकों द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है, इम्पैनल्ड रिसोर्स पर्सन को रिक्तियों के अनुसार आधार पर उनसे अध्यापन हेतु विषय वार वरीयता के क्रम में 3 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा, किंतु विद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता या अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा आवंटित विद्यालयों में उनका इम्पैनलमेंट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, रिसोर्स पर्सन इम्पैनलमेंट की मेरिट सूची राज्य स्तर पर तैयार कर संबंधित पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी, वहां से चेकआउट करेंगे। पद या विषयवार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची 3 गुना अभ्यर्थियों की बनाई जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों को डेमो क्लास राज्य स्तर पर निदेशालय द्वारा निर्धारित शिक्षण संस्थानों में किया जा सकता है। यदि रिसोर्स पर्सन की सेवाएं छात्रों से प्राप्त फीडबैक या शैक्षिक गुणवत्ता या कार्य व्यवहार अनुपयुक्त पाए जाने की दशा में उनका इम्पैनलमेंट कभी भी समाप्त किया जा सकता है। पुरुष अभ्यर्थी केवल बालक विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जबकि महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों विद्यालयों में आवेदन कर सकती है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को विद्यालय के संवासी छात्र छात्राओं को प्रातः काल में योगा, व्यायाम, पीटी एवं सायकाल में खेलकूद आदि कार्य एवं प्रधानाचार्य के निर्देशों में कार्य संपादित किए जाएंगे। आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखना है, करने के पूर्व नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, विषय, फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य प्रविष्टियों का भलीभांति मिलान कर ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्ण जानकारी अथवा गलत प्रविष्टि बनने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मूल प्रमाण पत्रों की पीडीएफ को अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पीडीएफ साफ एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पीडीएफ पठनीय होने पर ही आवेदन अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया आप सभी का डिटेल जानकारी का वीडियो जो हमने उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में संविदा के बिहार पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उससे जुड़ी जानकारी दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी क्वायरी या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में उनको छाप दीजिए, आप सभी को रिप्लाई किया जाएगा। जिलेवार रिक्तियों की डिटेल जानकारी, आवेदन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।